बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी के इलाका मोजा सुन्नतपुरा में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। शोहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। जी बिल्कुल, कामोकी में थाना सदर के इलाके मोजा सुन्नतपुरा में गैरत के नाम पर शोहर ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम वसीम ने अपनी 35 साला बीवी नादिया को गलत और नाजेबा हरकत से कई बार रोका, लेकिन वसीम की बीवी नादिया बाज ना आई। वसीम ने तंग आकर अपनी बीवी नादिया को कत्ल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक वसीम नादिया को सैर के बहाने कब्रिस्तान ले गया और कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम अपनी बीवी नादिया को कत्ल करने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। कामोकी थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौशीन कासमी के वालिद की नेशनल प्रेस क्लब खैरपुर नाथिन शाह पर मीडिया से गुफ्तगू हुई। बेटी ने कई मरतबा हॉस्टल वार्डन को कमरे की तब्दीली की दरख्वास्त दी थी, जो मंजूर नहीं की गई। वालिद सैयद हदायत शाह का ये कहना था। वाकई में इंतजामिया की नाअहली साफ जाहिर है। ऐसे वाकयात होते रहे तो कौन अपनी बच्चियों को ऐसे इदारों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। बेटी चाहती थी कि वो अपने इलाके की लड़कियों के साथ रूम में रहे। मेरी बेटी किसी दबाव या डिप्रेशन में नहीं रह सकती। मैं अभी SSP लाड़काना से मुलाकात करके आया हूँ। मुझे पुलिस पर एतमाद है। SSP लाड़काना अच्छी तरह वाक़े को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स को भी देखा जाएगा। बेटी की लाश को रस्सी से लटकाया और पैर टेबल पर देखकर ही शक शौबात पैदा हो गए थे। मुझे बताया गया कि दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए हैं। कि उनको तवज्जो देना चाहिए था वार्डन को। और बच्ची जो पढ़ती थी 12-12 कलाक घंटा, उस बच्ची जो मेहनती बच्ची थी, वहाँ पर एक हमारे शिकायत थी वार्डन से। उन्होंने वार्डन को एप्लीकेशन दी थी कि मुझे जो दादू वाले जो बच्चे हैं उनके साथ जो है रूम में सेट किया जाए। पहले इससे दादू की बच्ची रहती थी उनके साथ। फिर उन्होंने दूसरी जो गिलगत चित्राल की बच्ची थी वो उनके साथ रहने लगी थी। उनके से उनका जहन कुछ नहीं मिलता था। वो जब पढ़ती थी वो एक कोने में जो है वो पढ़ती थी, स्टडी करती थी। कि दादू की बच्चियाँ उनके साथ होती तो ये अच्छा था। और वो बच्ची जो इसके जो साथ रहती थी वो सुबह को जो है फजर के टाइम पे दूसरे कमरे में जो है वो चली गई। वो सहेलियों के पास जाती थी। फिर हमें जो है ये बोल रहे हैं कि ये वाक़या जो है ये 8-9 के करीब हुआ था। 1:30 बजे के बाद उन्होंने बोला कि हमने दरवाज़ा जो है वो खटखटाया, आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने जो है वो दरवाज़ा को जो है बकौल उनके कि हमने तोड़ा है, बच्चे पंखे से लटकी हुई थी। तो मैं वहाँ से दादू से निकला और सिचुएशन देखा कि क्लास उसके जो रूम है, जो हॉस्टल का रूम है, वो किस पोजीशन में है और कैसे हुआ है। तो मेरी बच्ची जो है वो इतनी ज़हीन थी, वो ये मुझे डाउट है कि वो ख़ुदकशी नहीं कर सकती। और ये क्या असबाब है, कैसे हुआ है, ये जब रिपोर्ट मुकम्मल आएंगी तो उससे पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। और हमें तशवीश है कि हमें दुख हुआ है कि हमारे बच्ची के साथ उसकी ज़िंदगी उसकी चली गई। और पूरे सिंध में जो है लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई ऐसे अदारे में ये वाक़या हुआ है, इस पे एडुकेशन वालों को, हेल्थ वालों को तवज्जो देनी चाहिए। ये उनके अदारों के लिए बायस बदनामी है कि ऐसे वाक़े रूनुमा हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और मेरे दूसरे बच्चे थे, वो भी ये कह रहे थे कि भाई अबू हम कैसे पढ़ें ऐसे अदारों में जहाँ कोई हिफाजत होनी चाहिए। जो वार्डन है वो उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का है इसमें रोल होना चाहिए, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। भाई बच्चों का क्या प्रॉब्लम है। वार्डन जो हैं वो शाम तक ड्यूटी करके अपने बच्चे वाली होती हैं, उनकी तो पूरी रात हॉस्टलों में क्या हो रहा है।
اور اس سے پہلے جو وارڈن تھی، ابھی جو ایک وارڈن ہے وہ تو ایک اچھی تھی، اس کی انہوں نے تعریف کی تھی. اس سے پہلے جو وارڈن تھی اس کی شکایتیں ہوتی تھی کہ میں نے ان کو اپلیکیشن دی تھی کہ بھائی مجھے روم چینج کر کے دے دو. یہاں جو دادو کی بچیاں ہیں ان کے ساتھ وہ دوسری زبان کی جو تھی، چترال کی تھی بچی، تو ان کی جو لینگویج جو تھی وہ نہیں ملتی تھی دوسری کمیونٹی کی، ان کی ہم آہنگی نہیں ہو سکی. تو یہ ہے، تو بچوں پہ ان کو توجہ دینا چاہیے، کیونکہ جس ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں تو جو ان کے جو ٹیچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی ایس پی صاحب لاڑکانہ سے مل کر آ رہا ہوں. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ جو دردناک واقعہ جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، یہ میری زندگی کا ایک بڑا حادثہ ہے. اللہ مجھے توفیق دے گا، لیکن ایسے واقعے نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی پہلے بھی 2 واقعے چانٹکا میڈیکل کالج میں ہوئے ہیں، اور جب میں نے اسپاٹ پہ پہنچا، چانٹکا میڈیکل کالج والوں نے جب مجھے کال کی تو بچی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. اس کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ٹیبل سے ملے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کو پاؤں کا اسپیس ہوتا ہے، لیکن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ فرسٹ رپورٹ تو انہوں نے بھیجی ہے، دوسری کیمیکل کی جو بھی رپورٹیں ہیں وہ آئیں گی 10-15 دن میں. تو یہ کیسے ہوا، اور پوری سندھ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. لوگ درد رکھنے والے ہیں، ان کو بھی احساس ہے. یہ تو ہمارے جگر کا ٹکڑا تھا. ہم پہ کیا گزری ہے یہ ہم جانتے ہیں، کہ ایک بڑی محنت سے جو بچہ محنت کر کے آتا ہے، وہ 4th ایئرس میں تھی، اس کا لاسٹ ایئرس کا ایگزامینیشن ہونے والا تھا. تو جو لوگ اپنی بچیاں پڑھاتے ہیں، کیا ان کی رزلٹ یہی ہوتی ہے ڈیتھ کے صورت میں؟ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کی بھی کچھ ہیں ہوتے ہیں، یا جو پرو ہوسٹ ہوتی ہے وہ ایسے سمجھو تو ان کا ٹیچر کا جو کردار ہوتا ہے ایک باپ کا ہوتا ہے. تو ان کے باپ کا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے کہ ایسے واقعہ رونما نہ ہو کہ میری بچی تو چلی گئی، لیکن دوسری بچوں کا تو ان کا خیال ہونا چاہیے کہ ایسے بار بار واقعے کیوں ہو رہے ہیں، کیا اسباب ہیں، کیوں ہو رہے ہیں کہ کسی کی جان چلی جائے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ بچی آپ کے ساتھ رہتی تھی، جب چھٹیوں پہ آتی تھی تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ بچی کس دباؤ میں ہے، یا کبھی ایسی کوئی بات آپ سے شیئر کی ہے؟ نہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، کوئی ڈپریشن کی، کسی دباؤ کی بات نہیں کی. اس کو صرف یہ شکایت تھی کہ بھائی مجھے جو ہے وہ روم چاہیے، میری کمیونٹی کی لوگ ہوں اور میرے علاقے ہوں، کہ میری ان سے ذہنی ہم آہنگی ہو، یہی بات تھی. اچھا، ابھی SSP لاڑکانہ کی طرف سے کوئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، کوئی مزید کارروائی، یا آپ اس کارروائی سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، میں اس کارروائی سے مطمئن ہوں. وہ کوشش کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں کہ میں اس کے تہ تک پہنچوں، اور وہ پوچھ گچھ چانٹکا میڈیکل کالج والوں سے لے رہے ہیں، اور SSP صاحب ہم سے تعاون کر رہے ہیں. بہت اچھے آدمی ہیں. جی اب آپ کو لے چلتے ہیں گجرانوالہ کی جانب. گجرانوالہ پولیس کی بڑی کارروائی، اسلحے کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق CPO کیپٹن سعید حماد عابد اور SP صدر عبدالوہاب خان نے سڑک پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا حکم جاری کر رکھا ہے. گجرانوالہ تھانہ احمد نگر پولیس کے SHO عارف خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سڑک پر اسلحے کی نمائش کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. گجرانوالہ تھانہ احمد نگر پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. گجرانوالہ پولیس نے ملزمان سے 2 عدد کوپ، 7 عدد میگزین اور 300 گولیاں برآمد کر لی.
अहमद नगर पुलिस स्टेशन के SHO आरिफ खान ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अब आपके लिए चलते हैं गैम्बर ओकाड़ा कैंट की जानिब। हमारे नुमाइंदे आबिद अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट के सहाफ़ियों की टीम काबिल रिश्क है। यकजा होकर चलने में उनका कोई सानी नहीं। मुझे अपने गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट पर फख्र है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार होंगे। राना अब्दुल सत्तार, नकीबी चेयरमैन गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा। गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट 2021 के ओहदेदारान मेंबरान के एजाज़ में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। तमाम ओहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत करके प्रोग्राम को खुशियों का गहवारा बना दिया। साल 2021 के सदर खालिद शाहीन फरीदी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल चौधरी को 2021 में बेहतरीन कारकर्दगी और अपनी टीम को यकजा करके काम करने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार भी पहनाए। इस मौके पर साबिक सदर खालिद शाहीन फरीदी और साबिक जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल चौधरी अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमने पूरा साल मेहनत और लगन के साथ जो काम किया वो आपके साथियों के तावन से किया। आपके साथ होने की वजह से हम सब कामयाबियों से हमकिनार हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। DPO सैयद नदीम अब्बास की सरबराही में खानेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जिले पुलिस ने 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थानों में कार्रवाइयों में 5 मंशियात फरोशों और 4 नाजायज असले में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 4 किलो 490 ग्राम चर्स बरामद कर ली। 2 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके कब्जे से 42 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि 4 नाजायज असले में मुलव्विस मुल्जिमान से 5 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब रुख करते हैं खानेवाल का। DC खानेवाल ने पेट्रोल पंप मैनेजर के मुंह पर थप्पड़ दे मारे। गुज़श्ता रोज खानेवाल में पेट्रोल पंप बंद करने पर अब्दुल हकीम समेत जिला खानेवाल के मुर्शद पाक डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने खुद मौके पर जाकर न सिर्फ बंद शुदा पेट्रोल पंप खुलवाए बल्कि हड़ताल करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान और मुलाजमीन को मौके पर गिरफ्तार किया और पेट्रोल पंप के मैनेजर के मुंह पर थप्पड़ मारे और उनको धक्के भी दिए। आज पेट्रोल पंप मालिकान और DC खानेवाल के दरमियान सुलह तो हो गई, लेकिन इंसाफ के दावेदार हुकूमत से सवाल ये है कि आला अफसरान अपने जो मर्जी नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करें, उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। अब आपके लिए चलते हैं दीपालपुर की जानिब। दीपालपुर में फायरिंग का वाकया पेश आया। हमारे रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाका लालूपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग की जद में आकर एक शख्स फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त अख्तर वटू के नाम से हुई। पुलिस थाना सदर को इत्ला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और शदीद जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल ओकाड़ा रेफर कर दिया गया। खबरों के इस सफर को जारी रखते हुए आपके लिए चलते हैं तहसील डस्का के खेल के मैदान में, जहां से हमारे नुमाइंदे गजनफर वड़ाइच हमें आगाह कर रहे हैं। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार के स्लोगन को उजागर करते हुए म्यूनसिपल कमेटी डस्का ने एक नेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद किया। कबड्डी मैच का इनेकाद डस्का स्टेडियम में किया गया, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का जनाब मोहम्मद इकबाल, DSP डस्का इरफानुल हक, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ख्वाजा आतिफ रजा पाशी, सदर यंग बेल्ट तनवीर अहमद मुगल और उनकी टीम ने नज़्मो ज़ब्त को कायम रखने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम किए। कबड्डी मैच में पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। शहरियों की कसीर तादाद ने डस्का स्टेडियम का रुख किया और कबड्डी मैच से लुत्फानंदोज हुए। हजारों की तादाद में शायकीन कबड्डी मैच देखने के लिए इकट्ठे हुए। कबड्डी मैच में सियालकोट ताहिर, DC इन्वेस्टिगेशन DP फारूक और मोहम्मद अकमल के अलावा बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात चौधरी अली असजद, चौधरी मुमताज़ अहमद, हाजी नासिर महमूद, कारी जुल्फ़कार अली, हाजी जाहिद जहांगीर, मियाँ अशरफ, मोहम्मद इमरान भट्ट, चौधरी ज़ियाउल्लाह दरे खान, मोहम्मद इशफाक मिनहास, चौधरी सज्जाद और दीगरान ने भी शिरकत की। अगवा इंडस्ट्री सरगर्म। ब्यूरो चीफ सदीर खुखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन के करीब गोठ नबी बख्श का रिहायशी 30 साला नौजवान मुश्ताक अहमद ओडो गढ़ी यासीन आगा फार्म थाने की हदूद से मुबैना तौर पर अगवा किया गया। डाकुओं ने नौजवान के बुरसा से 30 लाख रुपए तावन तलब कर लिया। तावान न देने पर नौजवान को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। नौजवान के बुरसा की जानिब से आला हुकाम से मदद की अपील है। जीअं त मुश्ताक अहमद नाले भाटियो आहे मुंहिंजो, उहो ज़मीन ते वियो शाम जो 4 साढा 4 5 थियनि पिया। उतां राति जो न मोटियो, असां ॻोल्हियोसीं हेॾे होॾे मिटनि माइटनि ॾे,
पंहिंजी फ़ोनियूं कयूंसीं, कॾहिं बि जवाबु न आयो। अॼु जेको आहे त 3 ॾींहंनि खां पोइ धाड़ेलनि जी फ़ोन आई त असां अॻवा कयो आहे, 30 लख रुपया भूंगो ॾियो न त तव्हांजो शुकुर असां मारींदासीं, ईअं कंदासीं। इहो इतलाउ असां गॾियासीं थाणे गोलेदड़े थाणे पंहिंजो आगा फारम जे थाणे ते ॾिनो अथसीं। इहा हक़ीक़त इहा ई आहे। कहिड़े ॻोठ असांजो नबी बख़्श वॾो आहे, देह अमीर शाह, हद थाणो गोलो आगा फारम, मुश्ताक अहमद वलद अब्दुल गफूर। अब आपको ले चलते हैं शेखुपुरा की जानिब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा शौकत अली गोंदल ने कहा है कि जब से पाकिस्तान में पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई है तब से अवाम का जीना महाल हो गया। कभी अवाम पर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम गिरा दिया जाता है तो कभी आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां, फल महंगे कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहते। नवाज शरीफ की मुल्क और कौम को ज़रूरत है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शौकत अली गोंदल ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों को मुसल्लत किए जाने की अवाम ने भारी कीमत चुकाई है। 5 साल तक हुकूमत कायम रहेगी तो फिर अवाम नहीं रहेगी। नवाज लीग के दौर में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का तस्वर ख़त्म हो चुका था। इन खराबियों को दोबारा अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। नाअहल हुक्मरान अवाम के लिए नहीं, फ़कत इक़्तिदार की लज्जतें उठाने की खातिर इक़्तिदार के ऐवानों पर बुरजमान हैं, जिन्हें अवाम मज़ीद बर्दाश्त करने को हरगिज़ तैयार नहीं और इनकी जल्द से जल्द इक़्तिदार के ऐवानों से रुखसती चाहती है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम के असली लीडर और हीरो हैं। मुल्क में जब भी शफाफ इलेक्शन हुए तो नवाज लीग तारीखी मैंडेट से बरसर इक़्तिदार आएगी। जब से पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार में आई है तब से अवाम का जीना मुहाल हो गया है। कभी अवाम पर पेट्रोल, बिजली, गैस का बम गिराया जाता है, कभी आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां, फल महंगे कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम खुदकुशियों करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि हमें हमारा पुराना पाकिस्तान वापस कर दिया जाए। हमें नए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है और नवाज शरीफ की मुल्क के पाकिस्तान को और कौम को ज़रूरत है, लिहाजा नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस इनाम गनी की हिदायत पर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम की जेर निगरानी मोटरवे पुलिस के 50वीं यौम तासीस को पुरवकार तकरीब से मनाने के लिए मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खसूसी इंतजामात किए गए। दिन का आगाज तलावत कुरान मजीद, दुआ से किया गया। यादगार शोहदा पर सलामी, बेहतरीन कारकर्दगी अचीवमेंट अवार्ड और रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार भी इनेकाद किया। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम, नामवर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और मोटिवेशनल स्पीकर मंसूर अहमद काजी, डिप्टी कमांडर तैमूर खान, सीपीओ ट्रेनिंग नसीम शाह समेत मोटरवे पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं 26 नवंबर 1997 में आज के रोज़ मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे M2 पर अपने फ़राइज़ मनसबी का आगाज़ किया। आज का दिन मोटरवे पुलिस अफसरान के लिए तजदीद अहद का दिन है। ये वो दिन है जब आज से 24 साल पहले मोटरवे पुलिस अफसरान ने ईमानदारी, अवामी मदद और खुश अखलाकी के ज़रिए असूलों पर कारबंद रहने का अहद लेकर मुल्की शाहराहत पर एक नए पॉलिसिंग कल्चर को मुतारफ़ करवाया। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। डीआईजी महबूब असलम ने अफसरान को तलकीन करते हुए कहा कि कोई मुकाम हासिल करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको कायम रखना होता है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा के इलाका गांव लागर के जमींदार काश्तकार पानी चोरी की झूठी FIR के अंदराज के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए। नहरी पटवारी के खिलाफ नारेबाजी की गई। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुकदमा खारिज करने का मुतालबा किया। मुकामी काश्तकारों मोहम्मद रमज़ान, सूफी फैजुल हसन, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद तारिक दीगर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि हल्का पटवारी गुलाम मुस्तफ़ा ब्लैकमेलर और करप्ट है, जो मुकामी ज़मींदारों को पानी चोरी के मुकदमात में फंसाने का खौफ दिलाने समेत दीगर हथकंडों से ब्लैकमेल करना मामूल बनाए हुए है, जिसने चंद रोज़ कबल गाँव लागर के मुख्तलिफ छोटे काश्तकारों से पैसों का मुतालबा किया। मुकामी काश्तकारों के इनकार पर सीख पा गया
और संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी, जबकि चंद रोज कबल थाना मानावाला में इसने एक झूठी FIR गांव लागर के 87 रिहायशियों के खिलाफ दर्ज करवा दी, जिसमें पानी चोरी का इल्जाम लगाया गया था। जबकि इस FIR में 8 ऐसे अफराद को भी नामजद किया गया जिनको वफात पाए कई साल बीत चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने भी मुकदमे के अंतराल से कबल अपने तौर पर ना हकाइक जानने की कोशिश की, ना ही हमें बुलाकर हमारा मौक़िफ़ सुना और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मुकदमे के अंतराल से कबल पुलिस तफ्तीश करती तो वाज़ेह हो जाता कि मज़कूरा करप्ट पटवारी ने न सिर्फ पुलिस रिश्वतखोर और ब्लैकमेलर है, बल्कि उसने हम पर पानी चोरी का इल्ज़ाम भी गलत लगाया है। काश्तकारों ने बताया कि पटवारी गुलाम मुस्तफ़ा नशे का भी आदी है, जो अक्सर शराब पीकर लोगों से बदकलामी करता और गालियाँ देता है, जो बासर होने के बायस अरसा 10 साल से यहाँ तैनात है। मुतासरा काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब और मुतलका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगे अपील है कि साडी जान छुड़वाई जाए करप्ट पटवारी तों जिहड़ा नजायज़ ते अनलीगल साडे ते पर्चे करवाउंदा ते पिंडां 'च असीं भज्जे फिरने आ, कोई बंदा साडी गल सुनने नूं तैयार नहीं। लिहाजा मेहरबानी है। बल्द महमूद खां मेरा नाम है, लागर दा रहायशी हाँ, ठीक है जी। साडे गुलाम मुस्तफा पटवारी नहरी पटवारी साहब जिहड़े ने ना, ये रिश्वतखोर ने और ये रिश्वत देना बेताज बादशाह ने, ठीक है जी। दूसरा ये कि सानू ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। हाँ जी, गुलजार अहमद आ, लागरां दे मैं रहन वाला। साडे जिहड़े नहरी पटवारी ने उन्होंने सानू ब्लैकमेल करके साडे कोल 10-12 साल तो तैनात ने, जिहदे विच सानू इस साल ब्लैकमेल करके साडे ते झूठी FIR कटाती है, जिहदे विच सानू 87 बंदे ने जिन्हां ते FIR। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। PTI ताजिर विंग के ज़िले सदर शेख नसीर अहमद ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं का दामन साफ है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अपोजिशन के कायदीन ने हमेशा अपने मफादात हासिल किए, उनकी करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं। इंतजार फ़कत इदारों की तरफ से जारी तहकीकाती अमल के मुकम्मल होने का है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करप्ट अनासर जेलों में होंगे। उनका मज़ीद कहना है कि अपोजिशन की इस नाजुक हालत में की गई मनफी सियासत से कौम आगाह है और उन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक मेंबर ज़िला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि अपोजिशन जमातें रियासत की वफादार और अदलिया का एहतराम करती हैं। मौजूदा हुक्मरान अपोजिशन पर इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने गिरबान में झांके अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ जो बयानबाजी ये माजी में करते रहे। नवाज लीग की क़यादत ने इंतकाम पर मबनी एहतसाब का डटकर मुकाबला किया और आज भी बेगुनाह कायदीन एहतसाब के नाम पर हुकूमती सियासी इंतकाम बर्दाश्त कर रहे हैं। मौजूदा नालायक हुक्मरान आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए और अपनी नाअहली छुपाने की खातिर अपोजिशन जमातों के खिलाफ बयानबाजी और मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जालिमाना महंगाई ने आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ली। बेरोजगारी के बायस लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इलाज और तालीम की सहूलियात मैसर नहीं, बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए गए और जमहूरियत को ताक पर रखकर ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिनसे जमहूरी अमल का वक़ार मसख होकर रह गया। उनका मज़ीद कहना है कि अबतर हालात ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। इस नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र अपोजिशन जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी और हुकूमती जबर के सामने सर नहीं झुकाएंगी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की ज़िले सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि अपोजिशन जमातें महंगाई से मुतल्लिक हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा करके अवाम को बेवकूफ़ बना सकती हैं। कौम बाशऊर है। करप्ट सियासतदानों की गिरफ्तारियों पर अपोजिशन जमातों की मुस्तरद शुदा क़यादत शोर शुरू कर देती है, जो इनकी तरजीहात को वाज़िया करता है। एहतसाब को इंतकाम का नाम देने से करप्ट सियासतदान एहतसाब से बच नहीं पाएंगे। मजीद उनका कहना है कि मौशियत ख़राब करने के ज़िम्मेदार अपनी सियासत बचाने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपनी इक़्तिसादी टीम के हमरा मुल्क की मौशियत को बदहाली से निजात दिलाई। मुल्क के माहिर मौशियतदान कौम को बता चुके हैं कि किस तरह गुज़श्ता हुकूमतों ने मौशियत को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हुकूमती कोशिशों से अब तमाम मुआशी इशारे मुस्बत सिमत में आगे बढ़ चुके हैं। 3 साल की मेहनत से हुकूमत ने मौशियत को पांव पर खड़ा किया, जिसके समरात अवाम को मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।